दोस्तों, जो आप मार्केट से लेके जूसेस पीते हो जिसे हम फ्रूटीज भी कहते हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के गावा, एप्पल जूस और मैंगो जूस। जो लोग सबसे ज़्यादा जो पीते हैं वो एप्पल और मैंगो जूस ही है। जो आप पीते हो मार्केट से लेके वो सच में फ्रेश होते हैं और हेल्थी भी होते हैं हमारे लिए, या नहीं होते हैं? जो इस फ्रूट जूसेस की एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी पर, उसमें लिखा होता है कि ये फ्रेश होते हैं, पैकेजिंग में लिखा होता है फ्रेश जूसेस और हेल्थी है हमारे लिए, जैसा एडवर्टाइजमेंट में बताया होता है वो सच में ऐसा होता है हमारे लिए फ़ायदेमंद। सबसे पहले हम बात फ्रेश जूसेस की करते हैं कि वाकई ये जूसेस फ्रेश होते हैं कि नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर वो खाने वाली चीज़ जो मार्केट में मिलती है उसकी पैकेट पे पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर लिखी होती है। कोई खाने पीने वाला कोई प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2024 में हुई और जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो 1 साल की बाद की है, जैसे 2025 की है। जब लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ये नहीं है कि लोग आज ही वो डिलीवरी हुई है दुकान पर उस चीज़ की तो वो आज ही खरीद लेंगे सब। नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। 1-2 मंथ बाद कोई चीज़ परचेज़ करने आता है जैसे फ्रूट जूसेस, तो वो 1 मंथ और 2 मंथ के बाद वो फ्रूट जूसेस पिएगा, उसका टेस्ट तो कुछ चेंज होगा ही हल्का सा, बट वो फ्रेश कहाँ रह गया? वो जो उसमें फ्रूट्स मिलाए हुए हैं वो फ्रेश तो रहे ही नहीं। ये आप तो थोड़ा सोच के देखिए कि जब पैकेजिंग में और एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा होता है कि फ्रेश जूसेस, और वहाँ वो फ्रेश कहाँ रह गया जब 1 मंथ और 2 मंथ पर कोई चीज़ बिकी नहीं उसकी दुकानदार की। जब फ्रूट जूसेस को बनाया जाता है वो कई प्रोसेस के गुजरने के बाद ही वो बनता है। पहले तो फ्रूट को स्टोर करना पड़ता है किसी ठंडी कोई कमरे में। फैक्ट्रीज में कितने बड़े फ्रिजेस होते हैं, उसमें से स्टोर किया जाता है फ्रूट्स को। वो कितने दिन तक वो रखते हैं स्टोर करके, वो कहाँ से फ्रेश होंगे? दूसरी बात कि ये हमारी सेहत के लिए हेल्दी है कि नहीं है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि ये 100% फ्रूट से बना हुआ है, बट ऐसा सच में सच है कि फ्रूट से ही बना होता है या सिर्फ एक केमिकल से इसको एक फ्लेवर दिया होता है? सबसे कॉमन जो लोगों को ज़्यादा फ्रूट जूसेस पसंद आता है वो हो मैंगो जूस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं इसको बनाने के लिए। आप स्क्रीन पर देखिए कि ये जूसेस किन किन चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहले है वाटर, फिर है मैंगो पल्प, फिर है एसिडिटी रेगुलेटर जिसकी आईएनएस है 330, फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट जिसकी आईएनएस वैल्यू है 330, फिर आते हैं नेचुरल कलर जिसकी आईएनएस वैल्यू है 160। अब देखा, अब किन चीज़ों से मिलाकर ये एक मैंगो जूस बनता है। जो आप सोच रहे थे कि सिर्फ मैंगो फ्रूट से ही बना होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जब पीते हैं मैंगो जूस और कई और प्रकार के आप पीते हैं जूसेस, तो आपको उस पैकेजिंग के पीछे उस इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, वो आप कई बार पढ़ते भी हों, बट आपको नहीं पता होता कि एसिडिटी रेगुलेटर क्या होता है, इसकी जो INS 330 जो लिखा है वो क्या होता है। इस वीडियो में अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे एसिडिटी रेगुलेटर, वाटर तो मैंगो तो आपको पता ही है, वैसे स्टेबलाइज़र, एंटीऑक्सीडेंट, ये आपको मैं तीनों चीज़ें बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं और इसकी जो INS वो भी क्या है चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं INS वैल्यू। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। ये एक इंटरनेशनल कोड है, हमें ये एक वैल्यू बताता है कि इस चीज़ में कितनी मात्रा में ये चीज़ मिलाई गई है। अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं स्टेबलाइज़र कि स्टेबलाइज़र क्या होता है। स्टेबलाइज़र का काम होता है कि किसी भी फूड को, उसके फ्लेवर को इन्हेंस करना, कि मतलब कोई भी फ्लेवर को ज़्यादा इम्प्रूव करके लेके आना। कि आपके मुंह में कई बार चीज़ खाते हैं, कई बार आपकी वो मुंह में छाप आ जाती है ना उस चीज़ की, टेक्सचर उसका चीज़ का आ जाता है, वो प्रोवाइड करता है स्टेबलाइज़र। और इसकी आईएनएस वैल्यू हो 160, जो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। मैंगो जूसेस होते हैं उसमें 0.4 और 0.5 सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है, और ये नहीं है कि मैंगो जूसेस में मिलाया जाता है, ये हर प्रकार के फ्रूट जूसेस में ये मिलाया जाता है सिट्रिक एसिड। अब बात करते हैं एसिडिटी रेगुलेटर की कि एसिडिटी रेगुलेटर क्या होता है। वो जूसेस ख़राब ना हो तो इसीलिए उसमें सिट्रिक एसिड को डाला जाता है कि वो चीज़ ख़राब ना हो, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क ना आए, इसीलिए सिट्रिक एसिड हर जूसेस में डाला जाता है। और उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। कई बार आप फ्रूट जूसेस पीते हो, उसमें आप जब पीकर आपको एक फ्लेवर, टेक्सचर, एक खट्टापन आता है ना, वो सिट्रिक एसिड होता है। ये नहीं कि वो फ्रूट से आ रहा है, पर नहीं, वो एक सिट्रिक एसिड होता है। इससे ही उसकी मदद से आपके मुंह में खटास आती है। जो एसिडिटी रेगुलेटर की आईएनएस वैल्यू है वो 330 है, वो जो मीन्स की बहुत ही ज़्यादा है। तो एसिडिटी रेगुलेटर को रोज़ कंज्यूम करेंगे तो आपके जो टीथ है वो इरोजन हो जाएंगे। आपको इससे एलर्जी भी हो सकती है जब आप एसिडिटी रेगुलेटर को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ले। ये बहुत
खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। आप स्टेबलाइज़र को ज़्यादा कंज्यूम करने लगोगे तो आपको डायरिया होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक है। माइनस वैल्यू वो 330 से ज़्यादा होगी तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। 330 से कम और 330 तक हमारे लिए सेफ़ है। अब बात करते हैं नेचुरल फ्लेवर और कलर की। जब नेचुरल थोड़ा सा केमिकली फ्लेवर उसमें मिलाया जाता है जो एडिबल होता है, और थोड़ा कलर भी मिलाया जाता है जो एडिबल होता है, बट मीन्स कि वो आपके लिए हानिकारक तो है ही। एक साइड देखें तो फ्रूट जूस में पानी भी डाला जाता है कि फ्रूट जूस को थोड़ा पतला बनाया जाए। हमारी सेहत के लिए ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जो आप घर से फ्रूट खाते हो वही खाओ, मार्केट से लेके खाओ, बट ये फ्रूट जूसेस ना पिए। आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि इस चीज़ को जो मैं अभी आपको बताया है वो सच है कि नहीं। आप कई बार एक मार्केट में जाएं और एक फ्रूटी लें, कोई भी मैंगो ले लें, मैंगो खास सिर्फ मैंगो भी लें, और उसमें आप स्ट्रॉ निकाल दें, उसमें जो शेक होता है वो कर दें, और उसमें जो फ्रूट जो पैकेट होता है वो अपने हाथ में ऐसे रख के ऐसे करें, और जो जूस है वो आपके हथेली पर आ जाएगा, और उसके देखें कि वो कितना पतला होगा। जो फ्रूट जूस है मैंगो का वो कितना पतला होगा कि पानी, आपको लगेगा कि ये तो पानी है। आप ऐसा ऐसा करेगा तो वो ऐसा लगेगा कि ये तो पानी है, कि मीन्स कि उसमें सभी तो कलर ही डाला होता है। वहाँ एक कंपनी है जो ऐसा काम करती है, मैं आपको नहीं बताऊँगा कि वो कौन सी कंपनी है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।